हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्प्रेसी सोल टैरो। तो आज मैं एक पिकअप आइल रीडिंग लेके आया हूँ। 11/11 पोर्टल जो हुआ है कल, उसकी ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही है। एक येस और नो के फॉर्म में होगा। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। ब्लैक पाइल, मोर पंख मान लो, मोर पंख, एंड थर्ड है पर्पल पाइल। ओके, सो आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है इन तीनों में से, आप वो पाइल चूज़ करिए। ठीक है, ब्लैक, ग्रीन, पर्पल। एंड कोई भी क्वेश्चन को आप इमेजिन करिए इन द फॉर्म ऑफ येस और नो में है। कोई भी क्वेश्चन जो आपका दिल करे उसको इमेजिन करिए इन द फॉर्म ऑफ येस और नो में है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपका लव लाइफ से रिलेटेड हो। मैं यहाँ पे आपके लिए 11/11 पोर्टल की ब्लेसिंग्स लेके आऊँगा। दोनों करियर के बारे में बताऊँगा, लव के बारे में बताऊँगा, इन जनरल क्या मैसेजेस आ रहे हैं उसके बारे में बताऊँगा। आप पाइल चूज़ कर लीजिए। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करनी है तो आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लैक पाइल। ठीक है, जो मैंने चूज़ करी है ब्लैक पाइल के साथ। एंड बाकी की साइड मैं रख दूँ साइड दोनों। तो ब्लैक पाइल का जो मैसेज आ रहा है, जिन्होंने ब्लैक पाइल चूज़ करी थी उनका मैसेज ये है, वुड पैकर। आपने देखा होगा नॉर्मली इंडिया में मिलता है या एनी अदर कंट्री में। यूज़ और डिस्क्रिनमेंट एंड फोर्टिट्यूड टू अचीव योर गोल्स एंड फाइंड अ न्यू रिदम। अपने फोर्टिट्यूड एंड डिस्क्रिमिनेंट पे फोकस करो सो दैट आप अचीव कर लोगे अपनी सक्सेस। ठीक है, अपने गोल्स जो भी हैं, आज इट्स अ लव लाइफ को लेके आपका पर्सन नहीं आ रहा, आप दोनों में अनबन चल रही है, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा है, आप अपने फोर्टिट्यूड पे फोकस करिए एंड डिस्क्रिमिनेंट पे फोकस करिए, आपको खुद मिलेगा। एंड आपको एक न्यू रिदम भी मिलेगी। आप जैसे बहुत मुश्किल आ पा रही है रिलेशनशिप को हैंडल करने में, किसी चीज़ को लेके हैंडल करने में, सॉरी, तो आपको एक न्यू रिदम मिलेगी, एक न्यू स्टार्ट मिलेगी, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। ये आप गाइडेंस दी, गाइड्स पाइल नंबर 1 वालों के लिए। है ना, कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। मैं गाइडेंस और भी दूंगा गाइस आपको भी लास्ट में। ओरेकल कार्ड्स की आपको गाइडेंस भी दूंगा, टेंशन ना लो तुम। देखा, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रहा है आप प्लीज़ इमेजिन कर लीजिए, येस और नो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम पाइल 1 वालों के लिए, जिन्होंने ब्लैक पाइल चूज़ करी थी उनके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। हो होली मॉली। पहले कार्ड से बता सकता हूँ गाइस, तुम्हारा पाइल नंबर 1 वालों का नंबर यस है, नंबर 9 है। ओके, दिखाई दे रहा है ये मुझे ना, यंग लोगों की पाइल दिखाई दे रही है, जो यंग है, यंग एनर्जी है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। विजनरी बनना चाहिए। सो देखिए, मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा, पहले आपका नेम्स के लेटर बता देते हैं। नेम्स के लेटर क्या हो सकते हैं आपके, और जो करंट फीलिंग्स के आप जो अपने पर्सन के हिसाब से देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या हो सकते हैं, दोनों की। सो डब्ल्यू आ सकता है, एफ आ सकता है, आर आ सकता है, यू आ सकता है, ए आ सकता है, एंड देन एन आ सकता है, आई आ सकता है, ए आ सकता है, एस आ सकता है, एम आ सकता है, पी आ सकता है, ई आ सकता है, एंड एन भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके, और वी भी आ सकता है। ये और आपके पर्सन के आपके लेटर नेम्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड देन इसके बाद आपकी और आपके पर्सन की वट एवर राशि जो रेजोनेट हो। तो सबसे पहले आएगा एरीज आएगा, या एरीज है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन में से किसी के। एंड सेम फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड इसके बाद है लियो। या गाइस, मुझे यही साइंस दिखाई दे रहे हैं। एंड देखो, अब आपका मानूँ मैं, जो भी आपका जो मुझे सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से यार मुझे पहले पता लग गया था कि कुछ नया होगा। तो क्लियर कट आंसर मैं बता दूँ इस पाइल का, मुझे यहाँ पे नो दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक आया था द क्रिएटर, क्लियर कट नो है। अभी नो पाइल है, समझ लो। मुझे आंसर ही 8 कार्ड निकाले ना, मुझे 8 कार्ड देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारे मुझे इमोशंस पता है, तो क्लियर कट नो बोलूँगा। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं आपके रिलेशनशिप से। तो रिलेशनशिप में मैं ये बोलना चाहूँगा, आप जो भी भोग रहे हो वो कर्मा या डेस्टिनी भोग रहे हो। मुझे क्लियर कट यहाँ पे एक, जो भी पर्सन के बारे में सोचते हो, जिनके साथ हो या नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन इन द फॉर्म ऑफ
डिटैचमेंट में ही है आपके साथ, आपके बारे में सोचते नहीं हैं। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है मोस्ट प्रोबेबली जो ये पर्सन है अपने टैलेंट स्किल एंड मूव पे फोकस कर रहा है। जो इंसान है ना वो अपने ऊपर फोकस कर रहा है, वो क्यूरियस है, वो चीज़ों वो लोगों को एक्सप्लोर करने में फोकस है। यहाँ पे आप नहीं हो कि अगर वो आपको अकेले को सिंगल को एक्सप्लोर करे, मल्टीपल लोगों को एक्सप्लोर कर रहा है। नो डाउट वो बंदा आपको मानता है एक बहुत अच्छी लेडी जो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, जो बहुत सेटिस्फेक्शन जो सूदिंग टाइप की लेडी है उसके लिए कुछ भी कर सकती है। बट अभी उसको अपनी ज़िंदगी में ना सीरियसनेस चाहिए ही नहीं, उस बंदे की अप्रोच ये है, उसको एडवेंचर चाहिए अपनी ज़िंदगी में ना, उसको एक्शन लेना है, उसको थ्रिल करना है, लाइफ को जीना है। एंड वो भी किसी के लिए सीरियस कमिटमेंट नहीं कर सकता आपका पर्सन ना यहाँ पे आपके लिए, उसको नहीं रहना सीरियस कमिटमेंट में। एंड उसको कहीं ना कहीं लगता है आपके साथ अगर वो आता है ना, वो जो काइंड ऑफ इक्वल गिव एंड टेक है जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना वो नहीं दे पाएगा, आपको खुद भी नहीं कर पाएगा, नहीं दे पाएगा। इस चक्कर में वो प्लान्स एंड पार्टनरशिप जो हो रही है, ड्युअलिटी की जो एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप होती है, मुझे वो यहाँ पे चलती हुई नहीं दिखाई दे रही गाइस बिल्कुल भी। एंड ऊपर से ना कॉन्फ्लिक्ट बजेगी, उसके दिमाग में बहुत टेंशन रहती है एंड जिस वजह से वो बहुत रूड बिहेव करता है आपके साथ ना। एंड इस चक्कर में कुछ नहीं होने वाला, लेट गो करना इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि वो पर्सन है वो विजनरी है, उसको मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी में। उसके अगर मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट भोग रहे हैं, चाहे वो तुम सेक्सुअल चीज़ में मानो, चाहे तुम पैसों में मानो, चाहे मटेरियल थिंग्स में मानो, या किसी भी टाइप का इमोशनल मानो, उस इंसान को अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। चाहे उसको लोनलीनेस फील होती है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में आता हो, लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, चाहे वाइस वर्सा में तुम मान लो, मुझे यहाँ पे तुम्हारा इंसान जो है वो इट्स नॉट अ गुड पर्पस में मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कोई बढ़ाई चढ़ाई नहीं है भाई तुम्हारे इंसान की, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। तुम यहाँ पे तीर मोड़ लेना पड़ेगा, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारे आने की, ना तुम्हारे आने का, ना तुम्हारे आने की खुशी, ना जाने का गम, भाड़ में जाए तुम्हारा किस्सा ख़त्म। क्लियर कट बोलना चाहता है वो इंसान, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, वो अपना लक आजमाना चाहता है। वो उठे, वो बोलता है ना, ये जवानी दीवानी की लाइन है, मैं उड़ना भी चाहता हूँ गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। उसका वो सिनेरियो हो चुका है, वो गिरना चाहता है पर रुकना नहीं चाहता। और तुम्हारा वो तो, और तुम रुकने वाले इंसान हो, वो नहीं चाहता। अपनी ज़िंदगी में उसको जो कर्मा भोगने थे तुम्हारे साथ वो बीत लिए, आगे बढ़ रहा है। ये आने वाली जो 10 वीक्स की साइकिल है, इस चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा। ये 2-3 महीने तुम्हारे लिए रुलाने वाले हैं, बट गाइस तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हो, मुझे यहाँ पे क्लियर कट नो दिखाई दे रहा है तुम्हारे रिलेशनशिप में। तुम बहुत एक गेस्ट वाली फीलिंग में हो, तुम एक बहुत रिलेशनशिप वाले एस्पेक्ट पे हो जहाँ पे तुम अपने पे फोकस करते हो, अंडरस्टैंड क्लियर, बहुत इमोशनल हो, तुम सेंसिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन हो, बहुत जल्दी प्यार के लिए केयरिंग करते हो। बट तुम इस बात को समझो ना, वो इंसान तुम्हारा प्यार समझ भी रहा है कि नहीं, वो अपनी अकड़ में है कि मेरे ने उससे प्यार करा, जो मैं चाहिए था वो मिल गया, प्राइड में, प्रोस्पेक्ट में। अब तुम भी तो उस प्राइड में जियो ना, उसको खुशी कर लो ना, वो बंदा आया मेरी ज़िंदगी में, तुम्हारा नर्चर करने वाला नेचर है ना, वो तो रुला देता है। तुम्हें हर चीज़ लव में चाहिए होता है। यहाँ पे किसी का डिवोर्स वगैरह चल रहा है ना, अब एक्सपेक्ट करो अपने हस्बैंड को लेके, आई एम रियली सॉरी गाइस, तुम्हें नहीं मिलेगा। ही इज़ इन्वॉल्व, ही और शी इज़ इन्वॉल्व इन मल्टीपल पार्टनर्स एक्सप्लोर हो रहे हैं यहाँ पे। एंड हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे सामने वाले पर्सन को लेके, आई एम रियली सॉरी, कुछ नहीं कर सकते, डीपली सॉरी है गाइस जो भी ऐसा देख रहे हैं। तो लव वालों के लिए तो हो गया है ना, बात आती है रिलेशनशिप करियर वालों के लिए। देखो करियर वालों के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगा, जो फेस चल रहा है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तुम्हारी गुण अवगुण तुम नहीं बन रहे, तुम करियर के जो पाथ पे हो वो नहीं हो, अभी डगमगा रहे हो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में नो 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 गुण गाते रहोगे भगवान के नाम की जगह, तो कुछ नहीं होने वाला। तुम सोचते कुछ और हो, तुम सोचते को, पहली बात तुम सोचते कुछ और हो, करते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो। मुझे अब ध्यान दे रहा है कि आने वाला जो है ना, इस ईयर के एंड होते तक का, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे ट्रिक्स हैं। तुम्हारे दिमाग में ना बहुत सारे तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि मैं इस चीज़ को इस वे में लेके जाऊँ, इस एंगल में। जो करियर का है ना पाथ, तुमने कुछ सोच रखा है, तुम्हारी प्लानिंग है, तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करो। अगर तुमने प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं करा, तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे, एल लग जाएंगे तुम्हारे, लक तुम्हारे साथ है, एक्शन लेने का नीड है, एक्शन लोगे तो रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। तुम एक ना
बहुत टैलेंटेड पर्सन हो एंड तुम देखते होंगे तुम्हारे हाथ में मनी टिकती नहीं होगी, और तुम इतने इंसान हो, अगर तुम्हारा बस चले तुम किसी भी टाइप की ना मनी अपनी ज़िंदगी में, जो तुम्हें मनी कमानी है, जैसे कमानी तुम कमा सकते हो, तुम्हारे हाथ पे है। तुम्हारा अगर कमाने का मन है, शांत हो, इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है, 2 महीने के बाद अबंडेंस आ रही है तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम टेंशन मत लो। जो फर्टिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी में चाहिए ना वो तुम्हें मिल जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो तो बहुत बेटर रहेगा यार। आ रही है यहाँ पे, सब कुछ मिलेगा तुम्हें जैसा तुम चाहते हो, बट पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक्शन लेते रहो, रो मत, हारो मत, पीटो मत। वो इमोशनलपन में जो आ जाते हो ना, चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, प्लान्स बनते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करो। यहाँ पे अगर तुम कुछ लोगों से बात करते तो लोगों से बात करो, तुम्हें रेफ़र कर सके, तुम्हें वो स्किल सिखा सके, तुम्हें सीखने का शौक है स्कूल में स्किल सिखा सके। यहाँ पे जितना लर्न करोगे, अपनी स्किल्स पे फोकस करोगे, बढ़ते बढ़ते सब कुछ हो जाएगा। देखो, एनर्जीज आज की हैं 11-11 पोर्टल के बाद की, समझ जो कल हुआ है। एनर्जीज कैन बी चेंज डेफिनेटली, अगर तुम आज से मेहनत करना चालू कर दोगे तो। तुम आज से मेहनत करो, आज से चालू करो, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। ठीक है गाइस, तो यही थी तुम्हारे लिए रीडिंग। सक्सेसफुल होगा, 2 महीने तुम्हारे लिए प्रोग्रेसिव आएंगे। अभी जिस तरह तुम एक्सपेक्ट करो रिजल्ट, उसका मैं नो बोलूँगा, नो। समझ रहे, वो नो ही आएगा। अवेकन करने की जरूरत है, अपना सेल्फ एवेल्यूट करो तुम अपना, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बेटर होगी तुम्हारे लिए। ठीक है गाइस, सेल्फ एवेल्यूट करो, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। तो यही थी पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग। अब मैं तुम्हारे लिए ना एंजल कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स निकाल देता हूँ मोनोलॉजी से। मोनोलॉजी से बेस्ट नहीं होगा, 11-11 जो पोर्टल हुआ है ना उस पर निकालने का। ठीक है, 11-11 पोर्टल के लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी हो, एडजस्टमेंट निकाल करनी पड़ेगी। और तुम नहीं कर रहे हो एडजस्टमेंट, आगे बढ़ना पड़ेगा गाइस तुमको। एडजस्टमेंट तुम नहीं कर पा रहे, चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली तुम्हारे फेवर में आगे बढ़ेगी। एक्सेप्ट द फैक्ट, यही बोलूँगा। देन इसके बाद नेक्स्ट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन लव एंड कनेक्शन पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स पे क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। Sometimes the best way to remain sane is to love like crazy works for me. The universe, turn on your love light. देखो, तुम अगर अपनी ज़िंदगी में ऐसा सोच रहे हो ना कि ये बंदा मुझे धोखा दे देगा, इस बंदे से मैं आगे बढ़ूंगी नहीं, मैं आगे बढ़ नहीं रही है, वो ड्रामा जो कर रहे हो, तो ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, किसी से प्यार करो, वो तुम्हें चाहे 2 वे में नहीं प्यार दे रहा, तुम अपना प्यार पूरा दिखा दो। सबसे बेस्ट करने का प्यार ही होता है। बाकी वो तुम्हें समझे ना समझे, अपनी पूरी जान लगा दो उसको प्यार करने के। लव लाइक अ क्रेजी, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। टर्न ऑन योर लव लाइट, अपनी लव लाइट ऑन करो, इट्स बेटर फॉर यू। टर्न ऑन लव लाइट, देख लो तुम्हारे लिए बेटर है गाइस, कर लो ऑन। दैट्स रीडिंग फॉर यू पाइल 1 वालों। तब तक के लिए टेक केयर, ओम मनी पद्मे। हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट रीडिंग में। एंड अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर तुम्हें मेरे से पर्सनल रीडिंग है तो नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में पर्सनल रीडिंग लेने का। एंड इसके बाद अगर तुम्हें कुछ गुफ्तगू करनी तो व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास आई है मेरा, गुफ्तगू भी कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय श्री राम। एंड आता है पाइल 2 वालों के लिए। तो पाइल 2 जिन्होंने भी, ये ब्लैक पाइल तो होगी, जिन्होंने भी हाँ पर्पल पाइल चूज़ करी थी, ये रहा सेकंड पाइल। जिन्होंने पर्पल पाइल चूज़ करी थी, ये उनके लिए मैसेज है। ठीक है, पर्पल पाइल वालों के लिए मैसेज है। ठीक है, तो पैरट है, पर्पल पाइल इज पैरट। पैरट आया, लेट गो ऑफ अदर्स थॉट्स एंड ओपिनियंस, इट्स टाइम टू एम्बेरस हु द रियली आर। लोगों के ओपिनियन छोड़ दो, चाहे वो लव हो करिए, मतलब में तुम्हें 4 गालियाँ सुना रहे हैं, अगर वो तुम्हारा एक्स तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, तो आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल, एलिजिबल बैचलर हूँगा इसमें। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जस्ट लेट गो ऑफ द पास्ट, अपने ओपिनियंस लेके आओ, इट्स टाइम टू एम्बेरस हु, अपनी रियल पर्सनैलिटी में आओ, इट्स बेटर फॉर यू। तुम अपनी अगर रियल पर्सनैलिटी में आओ तो बहुत बेटर रहेगा। बी इन योर रियल पर्सनैलिटी एंड यू फील गुड। सॉरी, ठीक है, लोगों के ना, लोगों की आने की कोशिश सोचो, एक कान से सोचा करो, दूसरे कान से निकाल दिया करो अगर लोग तुम्हें बोलते हो। सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा गाइस। ठीक है,
ये आपके लिए गाइडेंस ही, बाकी गाइडेंस आपको लास्ट में दूंगा ओरेकल कार्ड और निकाल के गाइस, ठीक है। तब तक के लिए ये रखते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है इससे आपके लिए ये चूज़ कर रहे हैं कार्ड्स, बहुत स्पेशल रेक्टेंगुलर, मेरे फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट डेक है ये। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ऐसे ना अनसब्सक्राइब मत करके जाया करो, मुझे बहुत गंदा लगे, दिल से बददुआ निकलती है। गाना था ना, रंग दे तू मुँहे गेरुआ, तो मेरी रंग दे मुँहे बेदुआ, समझे। तो देखो यहाँ पे जो कार्ड आया है, सबसे पहले तुम्हारे नेम बता दे, तुम्हारे नाम के लेटर क्या हो सकते हैं तुम्हारे पलचन के। सो इट्स लाइक एफ आ सकता है, यू आ सकता है, एस आ सकता है, ओ आ सकता है, आई आ सकता है, जे आ सकता है, ए आ सकता है, एस आ सकता है, टी आ सकता है, ई आ सकता है, एच आ सकता है गाइस, ठीक है। सी भी आ सकता है। और इसके बाद कुंडलियाँ, तुम्हारी राशियाँ, नैम राशियाँ क्या हो सकती है, तो लिब्रा है यहाँ पे, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तीनों हैं। एंड इसके बाद कैप्रिकॉन, देन इसके बाद एरी, सॉरी पाइसिस, एंड इसके बाद सेजिटेरियस, टॉरस एंड इसलिए सेजिटेरियस भी है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जितने मैंने साइंस बताए। एंड हाँ, आंसर इसका मैं यस बोलूँगा, चाहे तुम जो भी सोच रहे हो क्वेश्चन अपने दिमाग में, चाहे यस सोच रहे हो, राइट सोच रहे हो, किसी का मर्डर करने का सोच रहे हो, तो उसके लिए मैं कभी नहीं बोलूँगा यस, ठीक है। तो मैं चेक भी कर रहा था मैं, तुम सुन रहे हो कि नहीं गाइस। तो जो भी है, तुम लव शव के बारे में सोच रहे हो, करियर को लेकर सोच रहे हो, यस आ रहा है। अब मैं पहले यहाँ पे लव के बारे में बताऊँगा, देन उसके बाद करियर के बारे में रीडिंग करेंगे, देन यहाँ से चलते बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो तुम्हारा पर्सन है, मुझे मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए बहुत लेस कांटेक्ट लग रहा है। इफ़ यूर नो कांटेक्ट, तो मैं इतना ही बोलूँगा, अपने पर्सन को ना अभी तुम छोड़ दो उसको कांटेक्ट में, समझ रहे हो। उस इंसान को ना अभी छोड़ दो कि वो कांटेक्ट में नहीं है, रेस्ट कर रहा है, तुम्हारे बारे में सोचता है। एट द सेम टाइम ना उसके बहुत सारे गोल्स हैं, वहाँ पे इंसान ना बिजी होना चाहता है, एंड इट वो बहुत बिजी भी है। अगर तुम मानो ना मानो, यहाँ पे तुम्हारा जो पर्सन है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत बिजी चल रहा है, उसको रेस्ट चाहिए, उसको रिकवरी चाहिए, अपना कामनेस चाहिए। उसकी नहीं शांति भंग हो चुकी है, अगर तुम्हें इतनी उसकी शांति भंग करनी है ना, तो उसके लिए एक शांति ला के दे दो, शांति प्रिय, वो खुश हो जाएगा। समझ रहे हो गाइस, मज़े के मज़े, तो और थीसम भी हो जाएगा, समझे। ये बोलना चाहूँगा कि बंदा भी बिजी है बहुत ज़्यादा, तुम उसको बिजी रहने दो तो बहुत बेटर रहेगा। एंड इट्स गुड, बंदे को ना बहुत क्लैरिटी के साथ तुम्हें बोलता है। तुम हो इमोशन बाटा के बच्चे, तुम हो इमोशंस में आके सोचते हो, तुम्हें तो सोचते नहीं हो कि सामने वाला तुम्हें क्लैरिटी के साथ, इंटेलेक्ट के साथ सब चीज़ें सुनना समझा रहा है। तुम समझने वाले बच्चे हो में नहीं, तुम्हें चाहिए कि आज 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 वो इंसान आज आ जाए, आज ही जन्म मिल जाए, आज शादी, आज बच्चे, आज ही सब कुछ हो जाए, दादा दी आज ही बन जाओ तुम। भाई तुम सामने वाले के लेवल पे तो सोचो, सामने वाले के दिमाग में कितनी टेंशन चल रही है। आ जाएगा चाचा, वो तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जा रहा। आई डोंट नो वाई यू गाइस फील लाइक दैट, कि तुम्हें छोड़ के पूरी दुनिया में अयाशियाँ कर रहा होगा। भाई साहब वो अयाशियाँ नहीं कर रहा, अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स में चैलेंज नहीं कर पा रहा, चीज़ों को लेकर ओवरकम नहीं हो पा रहा। तुम्हें जो चाहिए इक्वल गिव एंड टेक, वो तुम्हारी ज़िंदगी में आके ऑटोमेटिकली कर देगा गिव एंड टेक। पर तुम्हें पेशेंस तो रखनी पड़ेगी मेरे गाइस। गाइस पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। जितनी पेशेंस रखोगे ना, उतना तुम्हारे लिए बेटर है, बहुत इन अ गुड मैनर में। तो पेशेंस रखो, आने वाली ये 5 मंथ्स में तुम्हारा जो नो कॉन्टैक्ट इन कॉन्टैक्ट सब रिलेशनशिप सही हो जाएगा। 4 महीने तो इंसान को रिलेशनशिप में चाहिए, अपने अपने खुद के रिलेशनशिप में। इनर पीस, सॉलिट्यूड, इसको बोलो, विजडम पे फोकस करने के लिए बोलो, समझ रहे हो। तो अभी के लिए इक्वल गिव एंड टेक बेस्ट यही रहेगा। और उससे ना थोड़ा अच्छे से बात करो, अगर तुम नो कॉन्टैक्ट में कम बात हो रही है तो बात करो इन अ गुड मैनर में, क्लैरिटी के साथ। तुम क्लैरिटी से बात नहीं करते, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, समझे। एंड ऊपर से यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक में रहोगे तो बेटर रहेगा। यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हारा जो हारमनी, जो तुम्हें प्यार चाहिए वो तुम्हें सब मिलेगा। बट पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे इस इंसान के साथ। एंड दूसरी बात, मुझे यहाँ पे स्पाइल वालों का बहुत लॉन्ग टर्म दिखाई दे रहा है चीज़ों को लेके।
तुम टेंशन मत लो, लॉन्ग टर्म में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हारा टूट जाएगा, थर्ड पार्टी भी घुस जाए, ये रिलेशन टिकट रहेगा। फेविक्विक का जोड़ है, अंदर से रंग नहीं टूटता ये जल्दी से, और घुसाना भी मत, ठीक है गाइस। और न्यू शुरुआत करो तुम भी अपने करियर को लेके, वो अपनी शुरुआत कर रहे हैं जनवरी से, न्यू बिगनिंग हो रही है। 1 महीने के बाद तुम्हें उस इंसान की खबर वैसे भी मिल जाएगी, टेंशन मत लो, तुम्हें खबर मिल जाएगी गाइस 1 महीने बाद, समझे। तो चिल रहने की ज़रूरत है, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर, सब बहुत बढ़िया होगा। जस्ट सेक फॉर इट, 4 महीने तुमने झेल लिए 11 पोर्टल, तो सब बढ़िया होगा। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओके, अब आते करियर पे। बाकी रुक जाना, अभी तुम्हें करियर की गाइडेंस दे, ओरेकल कार्ड से रीडिंग दे जाऊंगा एट दी एंड। ओके, अभी तुम करियर का देखो। सो करियर का मैं इतना बोलना चाहूँगा कि 4 आने वाले महीने बहुत प्रॉब्लमेटिक जाएंगे तुम्हारे। आई नो, तुम चाहे ऑफिस में काम करो, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें जॉब छोड़ने का दिल है कि नहीं, तो जॉब अभी मत छोड़ना। 4 महीने तो मिनिमम रहना, बहुत वर्कलोड पड़ने वाला है। तुम्हें 4-5 महीने सर्वाइव कर गए इस कंपनी में, तो तुम्हारा करियर का जो भी है तुम्हें अचीवमेंट मिलेगी। बाकी इन टर्म्स में तुम पेपर वगैरह जो तैयारियाँ कर रहे, नौकरी नहीं मिल रही, तो 4 महीने का वेट करो, लगे रहो लगे रहो। रेस्ट की भी ज़रूरत है तुम्हें यहाँ पे, कामनेस रखो। आई नो, लिमिटलेस मत बनो। अगर तुम्हारा होप है ना गिव अप करने का, कि मैं गिव अप कर दूँ ये एंड वो, तो गाइस गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो गिव अप मत करना, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा जैसा तुम चाहते हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग। बोलते हैं ना, वीर तुम बड़े चढ़ो, धीर तुम बड़े चढ़ो, वो पोएम थी ना जो बचपन में स्कूल में पढ़ते थे। तो बढ़ते रहो वीर मेरे। जाके मुझे दिखाई देता है कि 5 महीने 19 से 20 वीक्स के बीच में ना तुम्हें वो जजमेंट मिलेगी जो तुम चाहते हो, जो चीज़ तुम चाहते हो ना, जो ख्वाहिश, जो तुम्हारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाए, वो तुम्हें सब चीज़ें फुलफ़िल मिलेगी। टेंशन मत लो, तुम्हारी शुरुआत हो रही है। मुझे 1 महीने के बाद से तुम्हें ना कहीं तुम देखना, तुम्हारे फ़ायदे के लिए तुम्हें जेस्चर्स, तुम्हें कहीं ना कहीं से यूनिवर्स की तरफ से साइन मिलते रहेंगे। यहाँ पे होप मत तोड़ो, मैंने बोला ना चैलेंज महसूस हो रहा है तुम्हें यहाँ पे कि मैं होप तोड़ दूँ ये एंड वो, तो चैलेंज मत तोड़ो यहाँ पे। ऐसा मत महसूस करो कि तुम टूट रहे हो, बिल्कुल भी मत महसूस करो। एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर, सब बहुत बढ़िया होगा। चिल रहने की ज़रूरत है, सिर्फ चिल रहोगे तो सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। चिल नहीं रह पाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो गाइस। गाइस तुम समझ जाओ ये चीज़, बहुत बेटर होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। अपने आप से यूनियन रखो, अपने दिमाग मत लड़ाओ, अपनी फेमाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को संभालोगे ना, तो करियर ऑटोमेटिकली बेस्ट होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो दैट्स अ रीडिंग फॉर यू गाइस, बेटर होगा, मिलेगा जो अचीवमेंट चाहिए। एंड इसके बाद तुम्हारे लिए ओरेकल कार्ड से रीडिंग कर दूँ मैं। ओरेकल कार्ड्स है मेरे पास, ओरेकल कार्ड से तुम्हारी रीडिंग कर दी जाए। ओके, सबसे पहले मोनोलॉजी से, मोनोलॉजी से देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से क्या आ रहा है, पाइल 2 वालों के लिए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, द फुल मून इन जैमिनी, में भी जैमिनी के सीजन में तुम्हारी चीज़ें फुलफिल हो, मे भी हो सकता है, बट जो तुम्हें आंसर्स चाहिए, जो भी तुम्हारी अप्रोच है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो चाहे करियर को लेकर, द आंसर्स नीड आर कमिंग। ओके, दैट्स अ रीडिंग फॉर यू। दैन इसके बाद है नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। भाई बहुत अमेजिंग कार्ड, ड्वेल ऑन व्हाट यू लव, जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। आस्किंग समवन टू चेंज इज लाइक pruning a tree, neither will ever be the same again. Scarier still is that you can't quit knowing what you they will grow. I will not change a leaf on you, the universe. So देखो, dwell on what you love, जो तुम्हें दिल करता है वो चीज़ करो। इसमें सिंपल सी गाइडेंस ये आ रही है, अगर किसी को बोलो कि जो ट्री है उसकी शेप चेंज कर दो, अगर वो शेप चेंज करना चाहे तो कम ट्री पहले जैसे तो नहीं दिखेगा ना। एंड सबसे ज़्यादा स्केरी डर तब लगता है ना कि अगर तुम चुप बैठ जाओ, तुम न्यू डायरेक्शन की तरफ ना बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो लव हो या करियर हो, अगर तुम चुप बैठ जाओगे तो वो बहुत स्केरी होगा ना। एंड अगर तुम आगे बढ़ोगे, वो डरते 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 उस बात पे जाओगे, तुम कुछ न्यू चीज़ करोगे, तो न्यू डायरेक्शंस में यू विल ग्रो ना, कुछ तो मिलेगा ना।
तो तुम्हें क्वाइट रहने की ज़रूरत नहीं है, ग्रो रहने, तुम न्यू डायरेक्शंस में ग्रो हो। यहाँ पे स्केरियर तुम्हें लगेगा स्टार्टिंग में न्यू डायरेक्शंस में जाने का। ड्वेल करो, जो दिल करे, चाहे रिलेशनशिप्स हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे ड्वेल करोगे तो बहुत बेटर रहेगा गाइस। समझे? यही आपके लिए गाइडेंस थी गाइस। अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको कुछ भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो बस नीचे गए हुए कमेंट में आप मेरे से ले सकते हो। एंड अगर आपको कुछ और भी सजेशंस देने हैं, मेरी कोई रीडिंग में आपको फॉल्ट लगते हैं तो वो फॉल्ट भी आप मुझे यहाँ पे गिनवा सकते हो, मेरे फॉल्ट क्या है। तब तक के लिए गाइस न्यू वीडियो के वेट करो, सब्सक्राइब जरूर करना। तुम अनसब्सक्राइब करके भाग लेते हो और मुझे नहीं अच्छा लगता। तब तक के लिए गाइस टेक केयर। ओम मनी पद्मे, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अब आते हैं पाइल नंबर 3 पे, जिन्होंने भी चूज़ करा था मोर का पंख, पाइल नंबर 3। मैंने वहाँ मिस कर दिया था, पर पाइल नंबर 3 मोर का पंख था। तो यहाँ पे पीकॉक है आपका, ठीक है, पीकॉक है। इनहेरिट विजडम इज इमर्जिंग एट दिस टाइम, वॉच इट एंड रेडी योरसेल्फ फॉर अ रीबर्थ। अपने अंदर ना विजडम को ऐड करो, थोड़ा अकेलापन रखिए, जो सोचते उस चीज़ पे फोकस करो, अपने अंदर लाओगे, अपने आप को इनहेरिट करो विजडम को, एंड अपनी न्यू ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तो रीबर्थ मिलेगा यहाँ पे। तो विजडम लाओ, जितना प्रोकेस्टिनेशन है प्रोकेस्टिनेशन छोड़ो, न्यू अप्रोच लाओ, न्यू थिंग। सब चीज़ में फेल हो रहे हो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। समझेगा? इस पाइल नंबर मेरे 3 तुम्हारे लिए गाइडेंस थी लव और करियर में। अब आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग पे। तो आपके लिए ये पाइल है, Tarot of the Divine. Universe, please guide me for same. Universe, please guide me for same. Tarot of the Divine चूज कर रहे हैं। Universe, please guide me for same. Universe, please guide me for same. भाई मैं ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ सफल। गाइस तुमने अगर मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा ना तो सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज मुझे यहाँ पे ना बहुत कम लोग हैं जो बिना देखते और सब्सक्राइब नहीं करते। जो भी तुम है रिलैक्स करके सुनो, जो भी तुम्हारा यहाँ पे है क्वेश्चन रिलैक्स करके सुनो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेडिटेट करो, ये सुनो में जो तुमने क्वेश्चन फ्रेम करा है, क्वेश्चन फ्रेम कर लो, चिल रहने की ज़रूरत है, एवरीथिंग विल गो इन अ गुड मैनर, ओके। सो यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारे ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। सॉरी नेम्स बता दूँ पहले, नेम्स के लेटर तुम्हारे तुम्हारे पर्सन के टी आ सकता है, एफ आ सकता है, सी आ सकता है, आई आ सकता है, एन आ सकता है, एस आ सकता है, ओ आ सकता है, ए आ सकता है, यू आ सकता है, ई आ सकता है, पी आ सकता है, एफ आ सकता है, एक्स आ सकता है, जेड आ सकता है, आई आ सकता है, ए आ सकता है। एंड अब इसके बाद तुम्हारे जोडिएक साइन टॉरस है, या टॉरस, कैंसर, पाइसिस, टॉरस को कैप्रिकॉन पूरे, जैमना लिब्रा एक्वेरियस पूरे, एंड इसके बाद है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी पूरा, कैप्रिकॉन मोस्ट प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी, ओके, कैप्रिकॉन की। सो गाइस जो भी तुम पहले लव के बारे में बात करते हैं तो मैं पहले आंसर बता दूँ, आंसर है नो। चाहे तुम करियर की लेके डायरेक्शन में हो तड़पोगे, या लव की लेके डायरेक्शन में हो तुम यहाँ पे तड़पते ही रहोगे और तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला गाइस। तो आई एम रियली सॉरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपने आप को ना बहुत प्रॉब्लम में डाल रहे हो, लव वाले ना इधर के हो रहे ना उधर के। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन में तुम्हें बहुत सारा एफर्ट्स देना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स, दोनों को, सामने वाला नहीं लेगा एफर्ट्स, तुम बहुत एफर्ट्स दोगे भी ना, और तुम सामने वाले से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो प्यार करे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये 11-11 जो पोर्टल है यहाँ पे मुझे तुम्हारे नवंबर तो अच्छा नहीं लग रहा, अगली 11 दिसंबर तक तो एक महीना मान के चलो, मुझे नहीं अच्छा दिखा रहा। जो तुम उस प्यार के जो तुम काबिल हो रहे हो ना, जो तुम्हें प्यार उसके लिए हो चुका है, या फैक्चुएशन जो भी तुम समझो, या तुम नो कांटेक्ट में, वो तुम्हें प्यार नहीं मिलने वाला गाइस। तुम उसके आगे अपनी एड़िया घिस लो, अपनी नाक रगड़ लो, वो तुम्हें प्यार नहीं करने वाला। वो इंसान थर्ड पार्टी में, मुझे यहाँ पे क्लियर कट थर्ड पार्टीज दिखाई दे रही हैं, क्लियर कट है गाइस थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट। तो तुम रो तड़पो जो मर्जी करो,
तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। सॉरी टू से, वो सिर्फ यूज एंड थ्रो कर रहा है तुम लोगों को, use and throw, that's it. You are obsessed with that guy or a girl in a very decent manner. You understand them as like he's a very decent or she's a very decent guy, and she just like a fantabulous for you. She care for you, or he's care for you. He or she is very achieve so much of in his life, but that achievement is not for you guys. वो जो बंदा या बंदी है ना, वो बहुत तेज़ है, तेज़। उनको पता है कि कहाँ पे स्टॉप बोलना चाहिए, कहाँ पे हाँ बोलना चाहिए, कहाँ पे कैसे बिहेव करना चाहिए। और इस चीज़ को तुम नहीं समझोगे गाइस। उनको पता है कि इंसान का, तुम वो पहली चीज़ एक स्ट्रिक्ट क्लियर कर चलता है कि भाई इस रिलेशनशिप में मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। और इस चीज़ को तुम नहीं समझ रहे हो गाइस। अगर तुम समझोगे इस चीज़ को तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट है, बट तुम इस चीज़ को नहीं समझोगे गुड मैनर में। एट द एंड तुम रोते हुए तड़पोगे, परेशान होगे, जो भी है तुम्हें होगा। वो जो गाइडेंस आई थी ना, रीबर्थ लेने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे रीबर्थ लेने की बात आई, अपने विजडम पे फोकस करो। जो थाई थी ना गाइडेंस, वो यही थी कि रीबर्थ की ज़रूरत है यहाँ पे गाइस। पढ़ लो, ध्यान से पढ़ना है तो। तुम्हें रीबर्थ लेने की ज़रूरत है। तुम्हारा जितना दाना पानी था, ये बंदा कार्मिक है, तो कार्मिक नॉर्मल है, तुम्हें नहीं रुलाते। ये कार्मिक से भी गया गुजरा है। तुम यहाँ पे खुद समझ लो कि उसने तुम्हारी इमोशंस की जो धज्जियाँ उड़ाई है ना तुम्हारे, तो उसकी मतलब तुम्हारे गट फीलिंग जो तुम उसके बारे में सोचते हो, यार यहाँ पे रिस्पेक्ट ही नहीं है इस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप में किसी भी बात की। वो इंसान रिस्पेक्ट ही नहीं करता, तो तुम क्या ही बोलो इस चीज़ को लेके। यहाँ पे बहुत क्रिस्टल क्लियर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लड़का मान भी गया तो फैमिली ना मानेगी। फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है सामने वाले की, इस बात को समझो। यहाँ पे क्लियर कट गाइडेंस है, सेल्फ एवेल्यूट ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर सेल्फ एवेल्यूट करो जितना ज़्यादा कर सको। वहाँ पे रीबर्थ आई थी गाइडेंस, यहाँ पे सेल्फ एवेल्यूट आ रहा है टैरो कार्ड्स में। सेल्फ एवेल्यूट करो, तुम बहुत गलत डायरेक्शन में हो जो भी तुम्हें सोच रहे हो, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इट्स बेटर फॉर यू गाइस। यहाँ पे कुछ नहीं रखा रिलेशनशिप में। ऑन द सीरियस नोट, अपने आप को रुलाओ रुलाओ, जिसका कंधा पकड़ के रोना है रो, बट इस रिलेशनशिप से बाहर निकलो, तुम्हारे लिए बेनिफिट है। तो ये था लव वालों के लिए। और अब बात आती है करियर वालों के लिए। तो मेरे भाई और उनकी बहनों जो एक करियर वालों की रीडिंग ले रहे हैं, तो भाई तुम यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे हो। यहाँ पे डबल ट्रिपल तुम्हें एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तुम जिस बात पे हो, तुम्हें अपने दोस्तों रिश्तेदारों की हेल्प लेनी है, दोस्तों यारों रिश्तेदारों की हेल्प लो। अपने आप को ना एक चीज़ में पकड़ के मत बैठ जाओ। तुम अगर सरकारी नौकरी का ट्राई करो, सरकारी नौकरी पीछे, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो अपने बारे में, तो अपने आप को धोखा मत दो गाइस। बी अ प्रैक्टिकल। तुम ना बिजनेस माइंडेड इंसान हो। यहाँ पे रोने से कुछ नहीं होने वाला। रिलेट कि सुबह तुम पढ़े नहीं पढ़े, अरे प्रोफेशनल बाद में पढ़ लेंगे यार, रात को फिर क्यों रोते हो, रात को क्यों तड़पते हो इस चीज़ों को लेके, क्यों कलपते हो अपने अंदर से। ये अब तो मेरे पे हो नहीं पा रहा, अब तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा। ये जो बॉडम जो महसूस कर रहे हो चीज़ों को लेके, चीज़ तुम्हारे वे में नहीं जा रही, तुम खुद सोचो। तुम भी तो एक एंगल में नहीं जी रहे। तुम्हारे जो चीज़ें हैं, मुझे तो यहाँ पे लड़की बाजी लड़कियाँ बाजी आ रही है। अब ये बोल लो, लड़की बाजी लड़कियाँ बाजी छोड़ दो भाई। जो भी हो तुम, लेने की देनी हो रही है यहाँ पे करियर में तुम्हारी। अन्य चीज़ को तुम समझ लो, इट्स बेटर फॉर यू। धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। स्पेशली अगर लड़के देख रहे हैं तो कुछ नहीं रहने वाला। जो प्यार की उमंगें चढ़ रही है ना तुम्हारी दिल के अंदर, सब टूट जाएगी और कुछ नहीं रहने वाला। अपना करियर उजाड़ रहे हो। यहाँ पे फैमिली वाले हैं, अभी तुम्हें समझ लेंगे। तुम्हारे रिश्तेदार जिनसे तुम क्लोज हो, सब समझ लेंगे। आगे बढ़ो, इस महीने को वेस्ट मत करो। तो जितना रो, कंसिस्टेंसी अपनाओ अपनी ज़िंदगी में। कंसिस्टेंसी अपनाओगे तो बेटर रहेगा। अगर तुम्हें एक डायरेक्शन में चलने का शौक है, ऑब्जेस्ड हो के, कंफर्ट जोन आ गया, तो भाई निकलो उस कंफर्ट जोन से। तुम्हारे लिए ही बेटर रहेगा कंफर्ट जोन से निकलोगे तो। समझेगा। ये तुम्हारे लिए रीडिंग थी, है ना। तुम्हारे लिए गाइडेंस ले लेता हूँ मोनोलॉजी से क्या आ रहा है। फाइल 3 वाले मेरे पीपल, तुम्हारे लिए क्या गाइडेंस आ रही है मोनोलॉजी से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस आ रही है फाइल 3 वाले मेरे पीपल। लुक एट द बिगर पिक्चर। थोड़ी बिगर पिक्चर पे सोचो। तुम्हारे लिए 2 कार्ड्स निकल गए हैं, 2 कार्ड्स आए हैं। रुको तो मैं गाइडेंस दूँ।
पाइल नंबर 3, लुक एट द बिगर पिक्चर, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तुम्हारी जो कमिटमेंट है ना अपने आप से, वो लव है चाहे करियर में, वो टेस्ट हो रही है। तो टेस्ट होने करो ना अच्छे से, अगर तुम अच्छे इंसान हो। लुक एट द बिगर पिक्चर, थोड़े आउट ऑफ द ब्लू जोन में सोचो। आउट ऑफ द ब्लू मून, ऐसे नहीं बोलते हैं, जोन में सोचो, मून है यहाँ पे। सोचोगे तो बहुत बेटर रहेगा। कमिटमेंट अपने आप से करो। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो बट अपने आप को धोखा मत दो मेरे गाइस, मेरे प्यारे दिल के छल्लो मेरे। एंड इसके बाद यहाँ से देख लेते हैं नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, क्या आ रहा है यहाँ से नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट। आई गेस तुम रिलेशनशिप या करियर में तुम अपने आप को क्रेडिट नहीं देते, तुम अपने आप को और हार्श हो रहे हो। खुद से प्यार करना सीखो, तो क्रेडिट देने की ज़रूरत है। अ स्ट्रेंजर देन स्ट्रेंज, प्री पॉन्डरेंस टू पॉन्डर, दोज इन ग्रेट रिलेशन आर नॉट ऑलवेज दोज हु आर गुड एट रिलेशनशिप्स। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि सामने वाले का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये भी सोचो सामने वाले कभी एक टाइम पे तो गुड नहीं होंगे। रिलेशनशिप से दिखावा हो रहा है, वो भी गुड नहीं होंगे, उनमें भी लड़ाइयाँ होती होंगी गाइस। अगर तुम्हारे में लगता है ना, एंड जो एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स में है, जो इनका चैलेंज चल रहा है कि लड़ाइयाँ हो रही है बहुत ज़्यादा, तुम देख रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि वो गुड रिलेशनशिप में नहीं होंगे उस पर्सन के साथ या किसी और के साथ भी। मैं तो बोलूँगा उसी पर्सन के साथ। तो चीज़ों को ना वाइस वर्सा या प्री पॉन्डरेंस के हिसाब से देखा करो। ओके, तो बोलते हैं ना गम में खुशी ढूंढना सीखो और खुशी में गम, तुम्हें चीज़ें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी। ये है नियत, नियति का रूल है ये। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। सेम फॉर अपने करियर के लिए एंड सेम फॉर रिलेशनशिप गाइस। दैट्स रीडिंग फॉर यू। ठीक है, अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर तुम्हें मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो गाइस, अगर तुम्हारा लेने का दिल है तो। तब तक के लिए गाइस टेक केयर। ओम मनी पद में हम मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है गाइस, बाय, सी यू।